नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को कौन से काम हैं जो सुबह उठ के ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहले हमें बिछावन पे अपने हाथ का दर्शन करना है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो आप राम राम का नाम भी ले सकते हैं। और सुबह उठ के हमें मोबाइल कभी नहीं देखना चाहिए। होता है ना कि हम सुबह तो उठते हैं लेकिन उसके बाद सोचते हैं थोड़ा सा मोबाइल चेक कर ले। ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इससे ये होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम मोबाइल में ही चला जाता है और हम जो सुबह उठ के काम करना चाहते हैं वो काम भी नहीं हो पाता है। उसके बाद हमें अपने मंदिर का गेट खोल देना चाहिए और भगवान का दर्शन भी साथ में हो जाएगा। और उसके बाद अपने जो मेन गेट है उसको सुबह ही खोलना चाहिए। माता लक्ष्मी का आगमन सुबह में ही होता है और अगर हम अपना दरवाज़ा ही लेट से खोलेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएगी, हमारे घर में सुख समृद्धि कैसे आएंगी। तो सुबह उठ के मेन गेट ज़रूर खोल देना चाहिए और उसके बाद अपने किचन की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। रात में तो हम बर्तन धो के ही सोएंगे। वैसा नहीं है कि हम खाना वगैरह खा लिए और बर्तन वैसे जूठा पड़ा हुआ है। वैसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। रात में पूरा किचन स्लैब जितना हो सके अच्छे से साफ करके ही सोएं। एक तो ये होता है कि हम रात में सफाई करके सोएंगे तो सुबह में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए नाश्ता भी टाइम से बना लेंगे। और किचन ही अगर गंदा रहा तो सुबह उठेंगे तो आधा एक घंटा हमारा किचन साफ़ करने में लगेगा। फिर ना टाइम पे नाश्ता बन पाएगा, ना अपना भी नाश्ता टाइम से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सुबह उठ के रात में तो साफ़ करके ही सोना है, लेकिन सुबह में थोड़ा सा कपड़ा भिंगा के और चूल्हा स्लैब जितना होता है उसकी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और बर्तन जूठा कभी भी रात में ना छोड़े। बहुत से लोगों की ये हैबिट होती है कि रात में वो खाना खाते हैं और बर्तन वैसे ही उनका पड़ा रहता है। माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है और अगर हम उसमें जूठा बर्तन ही छोड़ देंगे तो माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में कैसे रहेंगे। उसके बाद हमें झाड़ू किचन से ही शुरुआत करनी चाहिए और पूरे घर में सूर्योदय होने से पहले ही हमारे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लग जाना चाहिए। जितना जल्दी हम सुबह उठ के झाड़ू लगा लेंगे, पोछा लगाएंगे तो हमारे घर में एक अलग ही एनर्जी होती है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है तो सुबह में झाड़ू पोछा ये सब जब हो जाता है तो चली जाती है। तो हमें सुबह उठ के सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम घर में झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप पोछा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन किचन में आप और जगह पोछा लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन किचन में ज़रूर पोछा लगा के ही खाना बनाना चाहिए। जितना साफ़ सफाई हम रखेंगे वो उतना ही अच्छा होगा। और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू और सब काम जितना होता है कि हाँ बेड को ठीक करना है, मच्छरदानी लगा हुआ है तो वो सब काम हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सुबह जो झाड़ू का नियम है हमें कर ही लेना चाहिए। और झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद फिर हमें सुबह उठ के नहा भी लेंगे। जितना जल्दी हम सुबह उठ के अपने काम को करेंगे और सुबह उठ के नहा भी लेंगे तो एक शरीर में अलग ही एनर्जी होती है। और सुबह में स्नान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिना नहाए हमें खाना नहीं बनाना चाहिए।
और अगर हम नहीं भी नहा पा रहे हैं तो कपड़ा रात का जो होता है वो चेंज करके ही किचन में जाएं, लेकिन संभव हो सके तो हमें सुबह में नहा ही लेना चाहिए। और नहाने के बाद जो अपना थोड़ा सा श्रृंगार है वो भी कर ले। और देखिए, नहाने के बाद ये होता है कि हमारा काम करने का जो क्षमता है वो बहुत जल्द बढ़ जाता है। और उसके बाद हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर सूर्य भगवान को आप सामान्य जल भी चढ़ा सकते हैं, गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा फरोली, अक्षत, लाल फूल, और जिन पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं रहती है उनको थोड़ा सा गुड़ डाल के भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो हम अगर टाइम से उठेंगे तभी तो सूर्य भगवान को सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, और लेट से उठेंगे तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें सुबह उठना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। थोड़ा सा हम अगर आलस त्याग देंगे तो हमारा सारा काम टाइम से हो पाएगा और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। सुबह उठेंगे तो स्वाभाविक है कि सारा काम टाइम से होगा, उसके बाद हम अपने भी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद अपने जो देवी देवता हैं, जितने भगवान हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद हम कपूर से पूरे घर में आरती दिखाएंगे। अगर रोज़ आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन भी कपूर की आरती पूरे घर में दिखानी चाहिए, जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और एक अलग ही एनर्जी आती है। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी ही अगर लेट तक सोई रहेगी और वो कुछ भी काम टाइम से नहीं करेगी तो फिर घर का विकास कैसे होगा, कैसे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। और जहाँ तक हो सके अपने किचन में नहा के ही खाना बनाएं। अगर नहीं भी नहा पा रहे हैं तो रात का जो बासी कपड़ा है वो चेंज कर ले, लेकिन जो रात का पहना हुआ कपड़ा है उसको पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए समझिए खाना बना रहे हैं, और अगर हम शुद्धता से बनाएं, पूजा पाठ करके बनाएं, तो वो खाने का एक एनर्जी ही अलग होगा। तो इसीलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा हम जल्दी उठेंगे तो सारा काम समय से होगा, हम नाश्ता भी कर पाएंगे, अपने दिन में दोपहर का खाना भी खा पाएंगे, 3 टाइम का जो भोजन होता है वो सब भी कर पाएंगे। और हम महिलाएं सोचती भी हैं कि हम कल से उठेंगे, अलार्म भी लगा रहता है, लेकिन थोड़ा सा आलस की वजह से हम अलार्म भी लगा हुआ रहता है उसको बंद करके सो जाते हैं। तो अगर हम मन में ठान लेंगे कि हमें उठना है तो हमारी नींद एकदम खुल ही जाएगी। और कहीं अगर हमको जाना रहता है तो कैसे हमारी नींद उस टाइम पे मन में ये सेट हो जाता है कि हमको उठना है, और हम टाइम से उठ भी जाते हैं। तो हमें मन में ये सेट करके सोना है कि हमें सुबह उठना है और हमको सारा काम टाइम से मैनेज करना है, तो हम टाइम से उठेंगे। और अगर आप नहीं भी उठ पा रही हैं तो आप अलार्म लगाइए, और 2-3 दिन आप उठेंगी तो आपको आदत हो जाएगी उठने की, और फिर सारा काम आप अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।